बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुश आमदीद। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा और मैं आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 7 पढ़ा रही हूं। चैप्टर 7 का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 के हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटे ये टॉपिक जो है 2 लेक्चर्स में आपको मिलेगा। एक लेक्चर नंबर 6A और दूसरा लेक्चर नंबर 6B। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेक्चर 6A और लेक्चर 6B में जो हमने पढ़ना है वो कौन कौन सी हेडिंग्स होंगी, कौन कौन से पॉइंट टर्म्स हमने कवर करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरी को हम कहेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। बेटे ओपन चेन कंपाउंड्स का दूसरा नाम एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं और इनका एक और नाम है वो है एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं इनको फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का दूसरा नाम है नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स। तो बेटे ओपन चेन कंपाउंड्स की सेकंड क्लास है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। चलिए बेटे, अभी मैंने जिक्र किया था क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स का। तो बेटे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स का दूसरा नाम साइक्लिक कंपाउंड्स है। बेटे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को भी 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की सेकंड क्लास का नाम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो बेटे हम आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोर्शन हमने लेक्चर नंबर 6B पार्ट में करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उन्हें हमने लेक्चर नंबर 6A यानी इस लेक्चर में कवर करना है, जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6A और B ये दोनों करने के बाद इस टॉपिक से रेलिवेंट आपके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो MCQs हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे और वो आपकी असाइनमेंट होगी। बेटे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें इंडिविजुअल डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। मुमकिन ही नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंडिविजुअल डिस्कस करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए इनको डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए फिर डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 बेसिक क्लासेस हैं। एक है ओपन चेन कंपाउंड्स जिसे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, और जो दूसरी इसकी क्लास है वो है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स या फिर उन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा आप रिंग कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। 3 नाम हैं इनके। बेटा हम डिस्कस करने लगे हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। इन्हें हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इस तरह के कंपाउंड्स में कार्बन एटम की ओपन चेन होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि इस चेन में टोटल 4 कार्बन है। 1, 2, 3 और एक ये 4 कार्बन है और ये स्ट्रेट चेन है। बेटी एक और एग्जाम्पल हमने ली है, ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड है। बेटी ये हमारे पास चेन है, इसके यहाँ पे ये ब्रांच लगी हुई है, तो ये वाला कंपाउंड भी ओपन चेन कंपाउंड्स में आएगा, लेकिन ये ब्रांच्ड ओपन चेन कंपाउंड कहलाएगा। बेटे ओपन चेन को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है स्ट्रेट चेन और दूसरी है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। बेटे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को आप नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखी, ये एग्जाम्पल है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की यानी नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड की। ओके, और बेटे जो आपने यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखी है, बेटे ये एग्जाम्पल है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड की।
ओपन चेन कंपाउंड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन चेन कंपाउंड्स की ये जो दो क्लासेस हैं, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटे हम डिस्कस करने लगे हैं ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स को। माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं इनकी टू टाइप्स हैं। एक है स्ट्रेट चेन यानी नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स। पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। In this compounds, a carbon atom is directly connected with maximum of two other carbon atoms. Straight chain में याद रखिएगा कि एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम दो और कार्बन के साथ अटैच हो सकती है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। स्ट्रेट चेन में कार्बन जो है वो मैक्सिमम दो कार्बन के साथ अटैच होती है। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसा कि ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें हम इस कार्बन को चूज करते हैं। इस कार्बन के साथ एक ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है। तो देखें, इस कार्बन के साथ मैक्सिमम दो कार्बन अटैच है। मिनिमम एक भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम बस दो ही होंगे। हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बेटे अगर आप यहां पे नोट करें तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस एक कार्बन के साथ अटैच है। बेटा अगर मैं यहां से ये कार्बन चूज कर लूं तो बेटे ये कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है। एक ये कार्बन होगी और एक ये कार्बन। आप इस स्ट्रेट चेन में किसी भी कार्बन को पकड़ लें, वो या तो एक कार्बन के साथ अटैच होगी या उसने फर्दर दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए होंगे। बेटे मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में एक कार्बन मैक्सिमम टू अदर कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, जैसा कि आपको मैंने इन दो एग्जांपल्स में समझाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इनमें मौजूद कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन है। 1 2 3 और ये 4 कार्बन है तो हम इसे क्या कहेंगे? ब्यूटेन। चूंकि स्ट्रेट चेन है तो एन ब्यूटेन नाम होगा। बेटे ये बी आपने कैपिटल लिखना है। बेटे अब इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बेटे इस एग्जाम्पल में हम कार्बन गिनते हैं पहले के। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5। बेटे इस कंपाउंड में 5 कार्बन मौजूद हैं और स्ट्रेट चेन में है तो हम एन लिखेंगे। 5 कार्बन है तो पेन, सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन पेंटेन। बेटे ये हमारी तीसरी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो ये पहली कार्बन है, दूसरी कार्बन है, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। इसमें 6 कार्बन है और ये स्ट्रेट चेन है तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो हम एन लिखेंगे। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लफ्ज हम यूज करेंगे हेक्स। और बेटे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? एन। बेटे इसका नाम बना एन हेक्सेन। माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन चेन कंपाउंड्स में हमने अभी तक नॉन ब्रांच्ड चेन को डिस्कस किया है। नॉन ब्रांच चेन मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स को। In these compounds, carbon atom is directly connected with more than 2 other carbon atoms. ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स की ये पहचान है कि इसमें कार्बन एटम जो है वो 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। बेटे ये आपके सामने एक एग्जांपल है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, ये हमारे पास क्या है? ये स्ट्रेट चेन है और ये
स्ट्रेट चेन में मौजूद एक कार्बन के साथ ये ब्रांच लगी हुई है CH3। माय डियर स्टूडेंट्स, जो इस तरह का कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। बेटे इस कंपाउंड का नाम किस तरह से हमने लिखना है वो नोट करें। बेटे यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन की नंबरिंग करेंगे। बेटे नंबरिंग हम इस साइड से भी कर सकते हैं और नंबरिंग हम इस साइड से भी कर सकते हैं। बेटे हम दोनों साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट की जाए जहां पे ब्रांच अटैच है, उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है और ये कार्बन 4 है। बेटे 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, लिहाजा इसका नाम होगा टू पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए हमने लिखा 2 मिथाइल। टोटल 4 कार्बन है तो हमने क्या लिख दिया, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान में तो ब्यूटेन होगा। बेटे नेक्स्ट एग्जांपल है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक और कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये स्ट्रेट चेन आ जाती है और इस चेन के साथ एक ये ब्रांच अटैच है और एक ये ब्रांच। बेटे स्ट्रेट चेन के साथ ये 2 ब्रांचेस अटैच है। बेटे कार्बन की नंबरिंग कर रही हूं मैं, 1 2 3। सेकंड वाली कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। बेटे 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो हम इसका नाम लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम्स तो एन। तो फिर बेटे इस कंपाउंड का नाम है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं कंपाउंड्स को नेम दे रही हूँ ये अयूपिक नेम है। ये चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में समझाए जाएंगे और इंशाल्लाह जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आ रही कि ये नाम किस तरह से देने हैं, इन्हें चैप्टर 8 में जाके समझ आ जाएगी। बेसिकली आयोपिक नेम समझाया ही चैप्टर 8 में जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन चेन कंपाउंड्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। दीज कंपाउंड्स कंटेन क्लोज्ड चेन्स आर रिंग्स ऑफ एटम्स आर नोन एज साइक्लिक आर रिंग कंपाउंड्स। बेटे याद रखिएगा कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स में जो चेन्स होती हैं कार्बन एटम्स की वो जुड़ी होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, या आप कह सकते हैं कि एटम्स की बनी हुई रिंग्स हैं। और इस तरह के कंपाउंड्स को आप कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर आप कह लें रिंग कंपाउंड्स, या फिर आप कह लें क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, आपकी मर्जी है। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। बेटे ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आप कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनको स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो इनको स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। बेसिकली बेटे आज का लेक्चर जो है ये ओपन चेन यानी एसाइक्लिक कंपाउंड्स पे मुश्तमिल था। ओपन चेन कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ओपन चेन बनाए हुए होते हैं। तो बेटे ओपन चेन कंपाउंड्स में मैंने 2 क्लासेस डिस्कस की, एक है स्ट्रेट चेन और दूसरा है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हम लेक्चर नंबर 6B में करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।